Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Our today's topic is theories of gender development. तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे डिफरेंट थ्योरीज की जो कि जेंडर डेवलपमेंट में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से जेंडर की डेवलपमेंट होती है। तो इसमें बहुत सी थ्योरीज हमारे सामने आ रही हैं। So, a number of theories have been developed to explain gender development. बहुत सी theories बनाई गई gender development को explain करने के लिए, जिसमें से हमने जो डिस्कस करनी है some of these theories are identification theory, Sigmund Freud की जिसमें theory की बात करेंगे, identification theory by Sigmund Freud, identification theory by Nancy Codoro। उसके बाद सेकेंड थ्योरी हमारे पास है सोशल लर्निंग थ्योरी। देन वी हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन तीन थ्योरीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन थ्योरी बाय सिगमंड फ्रूड। सो अकॉर्डिंग टू फ्रूड, चिल्ड्रन पास थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस इन देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रूड जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। इसने डिफरेंट स्टेजेस बताए डेवलपमेंट के बारे में, बताया था कि बच्चों की डेवलपमेंट कैसे होती है और किन किन स्टेजेस से होकर एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उसकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है किन किन स्टेजेस से होकर। तो यहाँ पे फ्रूड ने दो तरह के स्टेजेस हमारे सामने दिए हैं, ओरल एंड एनल स्टेज एंड फैलिक स्टेज। इन दोनों स्टेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ओरल एंड एनल स्टेज है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज बॉयज एंड गर्ल्स आर फेयरली सिमिलर इन देयर बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस। फ्रूड ने कहा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पहले 2 साल इसकी ज़िंदगी के फेयरली सिमिलर रहते हैं, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो 2 साल उनकी पहले ज़िंदगी के 2 साल होते हैं वो उसमें उनके बिहेवियर्स, उनके एक्सपीरियंसेस सिमिलर रहते हैं। उनमें ऐसा कोई चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चों को अपने जेंडर के बारे में पता नहीं होता। द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ इमोशन इज़ देयर मदर, क्योंकि प्राइमरी केयर टेकर है मदर। उनका चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ इमोशंस जो हैं वो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी मदर है, बिकॉज शी इज़ देयर प्राइमरी केयर टेकर। However, at the age of 4, there is an important divergence take place in their personality development. अब क्या होता है, जब बच्चा 4 साल का होता है, 2 साल तक ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई चेंजिंग नहीं आई, उनके बिहेवियर, उनके एक्सपीरियंसेस सिमिलर रहे। लेकिन जैसे ही बच्चा 4 साल की एज में आता है तो एक इम्पॉर्टेंट डाइवर्जेंस आती है, एक इम्पॉर्टेंट तब्दीली उनकी पर्सनालिटी में आना शुरू होती है। अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, ये चेंज क्या आ रहा है? बिकॉज एट दिस स्टेज चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन जेनिटल्स, क्योंकि ये वो स्टेज होता है जब बच्चों को अपने जेनिटल्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस होना स्टार्ट हो जाती है। उनको अपने सेक्स के थ्रू सेक्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस होना स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे पास है जी फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज का जो टाइम पीरियड है ये 3 साल से 5 साल तक रहता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज आइडेंटिफिकेशन टेक प्लेस। अब फ्रूड ने कहा कि ये वो स्टेज है जब बच्चों को आइडेंटिफिकेशन होना स्टार्ट होती है और बच्चे क्या करते हैं, मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं, अनकॉन्शियसली मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं अपने माइंड में। इस वक्त तक क्या है कि सेक्स की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी होती है। अब ये टाइम है जब उनके जेंडर आइडेंटिफिकेशन का वक्त स्टार्ट हो जाता है। अब इस स्टेज पर वो अपने माइंड में मॉडल बनाने लग जाते हैं, बनाना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने किसको फॉलो करना है, उनके बिहेवियर्स किस तरीके के होने हैं, उनके एटीट्यूड्स किस तरह के होने चाहिए। दे बिगिन टू लर्न हाउ टू बिहेव इन जेंडर अप्रोप्रिएट वेज। अपने जेंडर के अप्रोप्रिएट वेज क्या होने हैं उनके,
अपने जेंडर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट करना है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली उनके बिहेवियर पैटर्न्स कौन कौन से होने चाहिए, कैसे उन्हें रिएक्ट करना है, उनके बिहेवियर्स कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर। सो यहाँ पर फ्रूड ने एक टर्म यूज़ किया जिसका नाम है ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स। फ्रूड ने कहा ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स अक्सर होता है बॉयज़ में। अब यहाँ पर बेटों में ख़ास तौर पे एक फीलिंग डेवलप होना स्टार्ट होती है। इट इज़ बेसिकली हैविंग अ सेंजुअल डिज़ायर फॉर हिज मदर। यहाँ पर बेटों में सेंजुअल डिज़ायर पैदा होने लगती है अपने मदर के लिए। अ बॉय लव फॉर हिज मदर बिकम मोर सेक्सुअल एंड ही टेंड टू व्यू हिज फादर एज हिज राइवल। अब यहाँ पर बच्चों की जो ख़ास तौर पे बेटे की जो फीलिंग है वो अपनी मदर के लिए ज़्यादा सेक्सुअल होने लग जाती है और वो अपने फादर को एक राइवल की तरह देखता है, जिसको फ्रूड ने टर्म दी। फ्रूड ने कहा ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स का टर्म यूज़ किया यहाँ पर इस फीलिंग को लेकर उसने। द चाइल्ड ऑल्सो फेयर डैट ही विल बी पनिश्ड बाय हिज फादर। यहाँ पर क्या होता है, इस फीलिंग के साथ साथ जब बेटों में ये फीलिंग डेवलप हो रही होती है, इस फीलिंग के साथ साथ उनके अंदर एक फेयर भी डेवलप हो रहा होता है, खौफ भी डेवलप हो रहा होता है दैट ही विल बी पनिश्ड बाय हिज फादर फॉर दीज फीलिंग्स। उन बच्चों के अंदर ये भी डर पैदा हो रहा होता है कि ये जो ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स है, ये जो एक उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर की फीलिंग पैदा हो रही है, इस फीलिंग को लेकर उनके जो फादर हैं उनको पनिश भी कर सकते हैं। तो उनके अंदर एक डर की फीलिंग भी साथ साथ डेवलप हो रही होती है और इस डर की फीलिंग को, इस फेयर को फ्रूड ने नाम दिया कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी का। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफिकेशन थ्योरी की जब बात की साइगमंड फ्रूड की, इसमें दो तरह के हमने स्टेजेस देखे, ओरल एंड एनल स्टेज एंड फैलिक स्टेज। और फैलिक स्टेज में हमने दो टर्म्स को डिस्कस किया, ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स को एंड कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी को। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन थ्योरी बाय नैन्सी कोडोरो। अभी तक हमने सिगमंड फ्रूड की आइडेंटिफिकेशन थ्योरी देखी थी, अब आगे हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन थ्योरी बाय नैन्सी कोडोरो। So, Nancy Codoro is an American sociologist and feminist. Nancy Codoro कौन है? एक feminist है। So, she tries to describe identification theory in more social context. क्योंकि वो feminist हैं, इन्होंने identification theory को ज़्यादा social context में describe करना मुनासिब समझा और describe किया। She tries to answer the question that why females grow up to be primary caretaker or taker of children and why they develop more effective tricks with children than male do। यहाँ पर उन्होंने कहा कि बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादातर सेपरेट रहते हैं, साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट पैदा होती है, इमोशनली डिटैच्ड होते हैं और रिप्रेस्ड रहते हैं अपनी मदर से, जबकि जो बेटियां हैं वो ज़्यादा अटैच्ड रहती हैं और अपनी मदर्स के साथ ज़्यादा इमोशनल फीलिंग उनकी डेवलप होती है। ऐसा क्यों है? नैन्सी कोडोरो ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बेटे हैं वो ज़्यादातर पब्लिक स्फेयर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी इमोशनल अटैचमेंट अपने फादर के साथ ज़्यादा रहती है और अपनी मदर के साथ वो डिटैच रहते हैं। जबकि जो बेटियां हैं वो ज़्यादा प्राइवेट स्फेयर में इन्वॉल्व रहती हैं, डोमेस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व रहती हैं, अपनी मदर के साथ उनका ज़्यादा टाइम गुजरता है, जिसकी वजह से उसने कहा कि बेटियों में जो फीलिंग ज़्यादा आती हैं वो साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ मदरिंग एंड केयरिंग होती हैं और वो ज़्यादा अटैच रहती हैं अपनी मदर के साथ। ये बात की नैन्सी कोडोरो ने। अब आगे हम बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी की। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू सोशल लर्निंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि सोशल लर्निंग के थ्रू एक इंसान की, एक बच्चे की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। तो सोसाइटी में आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, वो आपके बिहेवियर्स हो सकते हैं, आपके एटीट्यूड्स हो सकते हैं, फिर वो सब चीज़ें सीखकर आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड सोशल लर्निंग।
सोसाइटी में जो कुछ सीखा, जो कुछ लर्न किया आपने, उसको फिर अब बाद में अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। अब बेसिक प्रिंसिपल सोशल लर्निंग थ्योरी का क्या है? बिहेवियरिज्म। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म। आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, आपकी बिहेवियर पे बेस करती है सोशल लर्निंग थ्योरी। सो इन सोशल लर्निंग थ्योरी वी टॉक अबाउट रीइंफोर्समेंट। सोशल लर्निंग थ्योरी में हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट अब क्या है? रीइंफोर्समेंट मीन्स टू स्ट्रेंथन, किसी चीज़ को रीइंफोर्स करना, किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना। इट रेफर्स टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। किसी भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर देने का नाम रीइंफोर्समेंट है। कोई भी रिस्पॉन्स है उसकी पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करना। अब रीइंफोर्समेंट हमारे पास दो तरह की होगी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं जी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमने बात की कि कैसे चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है थ्रू सोशल लर्निंग, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम देखेंगे कि बच्चों को मोटिवेट करना, किसी भी पॉजिटिव काम के थ्रू बच्चों को मोटिवेट करना ताकि वो इनकरेज हों, मोटिवेट हों उस काम को अगेन एंड अगेन करने के लिए। बच्चे को कोई अच्छा काम करता देख के आप इसमें रिवॉर्ड देंगे बच्चों को ताकि वो इनकरेज हों, मोटिवेट हों। रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ सम गिफ्ट। रिवॉर्ड किसी गिफ्ट की सूरत में भी हो सकते हैं, रिवॉर्ड्स किसी मनी की सूरत में भी हो सकते हैं कि आप उसको कोई पैसे दे दें, आप उसको कोई गिफ्ट दे दें ताकि अगर कोई अच्छा काम वो बच्चा कर रहा है तो उसको पता चले कि ये मेरे लिए, अगर मैं ये अच्छा काम करूँगा तो इसके बदले में मुझे कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल देखें, एक कोई भी बच्चा अपने रिजल्ट में A+ ग्रेड लेकर आता है तो आप बच्चों को रिवॉर्ड देते हैं अपने उस बच्चे को ताकि वो बच्चा मोटिवेट हो, ताकि अगली दफ़ा वो इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो करे। आप उसको रिवॉर्ड देंगे तो वो मोटिवेट होगा अगेन एंड अगेन उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। डैट इज़ बेसिकली कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आगे हम बात करेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में तो हमने रिवॉर्ड दिए बच्चों को, कोई ना कोई गिफ्ट दिया ताकि वो मोटिवेट हो। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम देखेंगे कि अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसको उस काम से रोका जाए। अब किस तरीके से रोका जाए? उसको पनिशमेंट दे के, ताकि वो उस गलत काम को अगेन एंड अगेन करने के लिए मोटिवेट ना हो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या था कि वो उस अच्छे काम को करने के लिए अगेन एंड अगेन मोटिवेट हो, बट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम उसको पनिशमेंट देंगे ताकि वो अगेन एंड अगेन वो गलत काम करने के लिए मोटिवेट ना हो। अब किस तरीके से आप उसको पनिश करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा एब्यूसिव लैंग्वेज बोल रहा है, गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो आप उसको पनिश करेंगे ताकि वो अगेन एंड अगेन इस गलत काम की तरफ ना जाए, उस गलत काम को लेकर मोटिवेट ना हो। सो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्योंकि बच्चा सीखता ही सोसाइटी के पैटर्न से है। आप जो कुछ उसको सिखाएंगे वो चीज़ लर्न कर रहा होगा, आपके बिहेवियर्स के थ्रू आपका बच्चा सीखेगा। आप उसको पॉजिटिव चीज़ें सिखाएंगे तो वो मोटिवेट होगा अगेन एंड अगेन पॉजिटिव काम करने पे। अगर आप उसको नेगेटिव चीज़ें करने पर फोर्स करेंगे या करता आप उसको दिखाएंगे नेगेटिव काम, तो वो वही काम खुद से भी करने के लिए कोशिश करेगा और वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगा। Then we have cognitive development theory. अब cognitive development theory क्या है? Cognitive development theory based on the work of famous psychologists Jean Piaget and Lawrence Kohlberg. दो साइकोलॉजिस्ट हैं, जीन पाइगेट एंड लॉरेंस कोलबर्ग। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे वर्क किया। इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी states that children learn gender
थ्रू देयर मेंटल एफर्ट्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि जो जेंडर को लर्न करते हैं बच्चे, अपने जेंडर के बारे में सीखते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं? अपने मेंटल एफर्ट्स के थ्रू, अपने माइंड पैटर्न्स के थ्रू, अपने माइंड की थिंकिंग के थ्रू। आप बच्चे जेंडर के अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, अपने अप्रोप्रिएट रोल्स को सीख रहे होते हैं। वो अपने माइंड में अपने मेंटल एफर्ट्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करेंगे सोशल वर्ल्ड को। वो जो सोच रहे होंगे उसी तरीके से अपने सोशल वर्ल्ड को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इस बात पे जीन पाइगेट ने और लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि थ्रू साइकोसेक्सुअल प्रोसेसेस या थ्रू रिवॉर्ड और पनिशमेंट, जैसे कि हमने सोशल लर्निंग थ्योरी में बात की रिवॉर्ड और पनिशमेंट की, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों के थ्रू हम चाइल्ड की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि आपकी जो माइंड की थिंकिंग है, आप जो कुछ सोच रहे होते हैं, आपकी जो मेंटल एफर्ट्स होती हैं, उसके थ्रू बच्चा अपने सोशल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करता है और सीखता है कि आगे उसने किस तरीके से बिहेव करना है और किस तरीके से रिएक्ट करना है, उसके जेंडर रोल्स क्या हैं, उसके एटीट्यूड्स क्या हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सो ये 3 थ्योरीज हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड एंड आइडेंटिफिकेशन थ्योरी बाय नैन्सी कोलोरो को देखा। देन वी डिस्कस अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें हमने रीइंफोर्समेंट की बात की, और थर्ड थ्योरी जो हमने देखी दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, अल्लाह हाफिज़।